जी हाँ, श्रीनगर के अंदर भी मांग बढ़ गई है, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जहां पहले ही जो अस्पतालों के अंदर यानी कि नॉन कोविड अस्पतालों के अंदर सर्जरीज पर उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में जो नॉन कोविड अस्पताल हैं वहां पर सर्जरीज करने के हवाले से उन्होंने अहकाम सादिर किए हैं। ये वादी कश्मीर के हवाले से खबर, जहां जम्मू के अंदर ओपीडी खोलने की उसका ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है, वही वादी के अंदर भी अस्पतालों के अंदर नॉन कोविड अस्पतालों के अंदर अब सर्जरीज होगी। ये इस सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला किया है, ऐलान किया है और ऑर्डर भी जारी किया है। सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। चूंकि जम्मू की सूरत हाल आपके सामने रखी, केसेस में जरूर इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वादी के अंदर भी बड़े अस्पतालों पर जब दबाव पड़ा तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो कोविड हॉस्पिटल्स में तब्दील किए गए और पहली फहरिस्त जो इंतजामिया की तरफ से जारी की गई थी उसके मुताबिक 19 अस्पतालों को हुकाम की तरफ से कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किया गया था, या कोविड पेशेंट्स को सिर्फ यहां पर उनके साथ डील किया जाएगा, उन्हें यहां पर इलाज मुआवजे के लिए आसानी होगी, ये ऐलान कर दिया गया था। मगर अब इंतजामिया की तरफ से जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर वो बहाल करने का फैसला किया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने। कोविड के केसेस जैसे जैसे कम हैं ऐसे ऐसे इंतजामिया हालात को देखते हुए फैसले ले रही है। इसके अलावा बाकी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वो इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि उनको उनकी बहाली ऑलरेडी हो चुकी है, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से इलेक्टिव सर्जरीज जब अस्पतालों के अंदर इस बार बहाल करने का फैसला किया गया तो जाहिर सी बात है न सिर्फ श्रीनगर जिले के अंदर बल्कि वादी के शुमालो जुनूब से जो लोग श्रीनगर इलाज मुआवजे के लिए आएंगे उनके लिए राहत की खबर है। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, मजीद क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए आसिफ, अगर बात करें कोविड-19 और इस पैंडेमिक में कई सारे शोबे जो है मुतासिर हुए, खासतौर पे अगर हम हेल्थ सर्विसेज को लेकर बात करें, जो इलेक्टिव सर्जरीज है जिसे हम शेड्यूल सर्जरीज भी कह सकते हैं और एडवांस सर्जरीज भी कहा जाता है, जो कि खास तौर पर पहले से ही जिसमें बुकिंग होती है और उसके बाद अचानक से अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है तो कई हॉस्पिटल्स ने उसके बाद डिसीजन लिया कि वो सारी जो सर्जरीज थी, जो शेड्यूल सर्जरीज थी पेशेंट्स की या कह सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स की, वो डिले हो गई थी क्योंकि कोविड का कहर चल रहा था, उसमें केसेस में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से बाद में सारे अस्पतालों को कोविड सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया। अब जिस तरीके से कल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक हुक्मनामा, एक ऑर्डर जो है जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर सीएमओज, जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स है अक्रॉस कश्मीर, उनके लिए एक हुक्मनामा ये जारी कर दिया गया है विद ऑल एसओपी एंड प्रिकॉशंस। वो अब जितनी भी इलेक्टिव सर्जरीज जो पेंडिंग थी वो अपने नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में शुरू कर सकते हैं। इस बीच ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी उनके प्रोसेस है या शेड्यूल्स है उसके मुताबिक और उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो उस पर ऑलरेडी जारी किया गया है उस पर वो अपने इस सर्विस को अब अंजाम दे सकते हैं। मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो काफी सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता। सवाल यहाँ पर यह बनता है, जबकि केसेस की तादाद बढ़ गई थी, क्या हमारे पास हेल्थ केयर सेंटर में इतनी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि वो इस तरीके की जो सिचुएशनली डिसीजंस लेते हैं जिसमें पेशेंट्स को सफर करना पड़ता है। देखिए अब अगर फैसला लिया गया है, मगर तकरीबन आप ये भी देख लीजिए इलेक्टिव सर्जरीज में काफी इंपॉर्टेंट सर्जरीज होती है जो टाइम पर करनी होती है। अगर उसे टाइम पर अंजाम नहीं दिया जाएगा आसिफ, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स की मौत भी हो सकती है। अब उसके बाद उससे डिले किया गया। नो डाउट कि कोविड जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, केसेस की तादाद कम हो रही है, ये मेजर प्रिकॉशंस लेते हुए अब ये डिसीजन लिया जा रहा है। मगर हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने कंटेंट को बढ़ाना चाहिए। इरफान, एक चीज जो कि हम बता रहे हैं लगातार अपने देखने वालों को, जम्मू के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सही जो जीएमसीज ओपन हो रही हैं, 10 से 2 बजे तक ओपीडी सेक्शंस खुली रहेंगी। कुछ फोन नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स हमने बताया ऑलरेडी, 10 से 4 बजे तक इन पर ये लाइंस जो हैं वो काम कर पाएंगी। सिर्फ 25 पेशेंट्स को पर डे अपॉइंटमेंट्स के बाद, और पहले दिन अपॉइंटमेंट हुई होगी तो अगले दिन इलाज होगा। क्या मरहलावार बुनियादों पर इसी तरीके से फेज मैनर में कश्मीर के अंदर ओपीडीज शुरू करने की कोई तैयारी की गई है? कोई ऑफिशियल डिसीजन सामने आया है? सही फरमाया आसिफ आपने, मरहला वाइज ही इस वक्त सबसे बड़ा कह सकते हैं उपयोग है। खास तौर पे इसे अमल में लाना होगा, क्योंकि एब्रप्टली आप सारी चीजों को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस भी जारी की गई
उसमें भी पैराफ्रेजिंग, उसमें भी डेटा जो है गाइडलाइंस और फेज वाइज मैनर के जरिए जिस तरीके से इस वक्त एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, क्योंकि आपने अब अगर इस वक्त भी अगर हम देखेंगे ये सेकंड लहर जो चल रही है इसे भी ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि एसओपी गाइडलाइंस और दीगर जो प्रिकॉशंस मेजर्स है वो लेने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अब इसमें देखने वाली बात जरूर होगी उन सर्जरीज को जो प्रायोरिटी बेसिस पे जिनको ऑलरेडी डिले हुआ है, क्या उन्हें पहले टाइम मिलेगा या उन्हें भी अपने फेज मैनर से अपने टाइम के मुताबिक। इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करेंगे कोरोना को लेकर वादी कश्मीर में किस तरह की ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है? देखिए गवर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक साइड से अगर देखा जाए लोग पहले बहुत ज्यादा डरे हुए थे, मगर बाद में लोगों ने खुद ही अब इस चीज को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अब लोगों में खुद शऊर पैदा हो चुका है कि जिस तरीके से जिस मरहले से हम गुजरे हैं उसमें पहले हमने लापरवाही काफी ज्यादा भुगती थी। हम सरकार पर सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। जबकि हम इस वक्त देख रहे हैं केसेस की तादाद इसलिए कम हुई है क्योंकि लोगों ने घर में बैठना शुरू कर दिया है, लोगों ने भीड़ भाड़ इलाकों से अब दूर रहना पसंद किया है। जिस तरीके से मार्केट्स भी हम खुलते हैं, मार्केट्स में भी हम देखते हैं कि 25% ही काम होता है, यानी जान है तो जहान है। एटलीस्ट लोगों को ये बात समझ आ गई है और खुशी का इजहार ये भी है कि लोग अब समझ रहे हैं कि धीरे धीरे केसेस में डिप हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम दुआ करते हैं कि और भी चीजें जो बंद पड़ी हैं वो खुल जाए। बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि इंतजामिया का फैसला जम्मू के अंदर ओपीडीज खोलने का आहिस्ता आहिस्ता कुछ अस्पतालों के अंदर और 25 पेशेंट्स पर डे अपॉइंटमेंट्स के साथ इलाज के लिए जा सकेंगे। श्रीनगर के अंदर हालांकि ओपीडीज को लेकर कोई हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जरूर इलेक्टिव सर्जरीज जो है उसके लिए इंतजामिया की तरफ से अब तैयारी कर ली गई है। जो काम जो अमल अब तक रुका था उसमें वसअत देने के लिए कोशिशें तेज हो